Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 and 2 of exercise 7.3. So let's begin. Question number 1 is fill in the blanks. So बेटा ये बहुत ही easy and simple है. Simply इसमें आपको देखिए given है suppose A part में 37% plus dash is equal to 100%. ठीक है. So आपको unknown जो है वो find करना है. What will you fill in this blank? बहुत ही सिंपल एंड ईजी है. जिस तरह से हम लोग नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग परसेंटेजेस का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. देखिए हम लोग को ब्लैंक की जगह पे कुछ नहीं पता है तो हम लोग उसे क्या मान लेंगे, वी विल टेक इट एज एक्स. और फिर अब हमें x फाइंड करना है तो x के साइड पे जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग सिंपली दूसरे साइड पे सेंड कर देंगे. और जब हम एक नंबर को एक साइड से दूसरे साइड पे सेंड करते हैं तो क्या होता है, उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है. तो देखिए इस साइड पे 37% है तो जब आप 37% को दूसरे साइड पे सेंड करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 100 माइनस 37 है ना, क्योंकि जो 37 है वो इस साइड पे प्लस था तो दूसरे साइड पे जब वो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. परसेंट का साइन लगाना ना भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन में भी परसेंट का साइन है. तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63% आपका x आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू ये और फिर इक्वल टू ये. इन दिस पे आप सारे पार्ट्स कर लेंगी. इसी तरीके से चलिए हम आपको सी पार्ट बता देते हैं. ठीक है, सी पार्ट में भी आपको क्या गिवन है, 55% इज इक्वल टू 100% माइनस डैश. सो डैश की प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगी, डैश की प्लेस पे आप पुट कर देंगी x इन योर कॉपी. फिर उसके बाद x के साथ इस साइड पे कौन है, 100% है. और 100% के आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है ना यहाँ पर. देखिए 100% के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस साइन है. तो जब 100% दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 100% हो जाएगा. ओके बेटा. देखिए हम जब 100% को इस साइड पे लेकर आए तो क्या हो गया, माइनस 100% हो गया. और अब बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि अब देखिए इस साइड अब फिर क्या बचेगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इक्वल टू के बाद 100% तो जा चुका है इधर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एक्स बचेगा. इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है बच्चे, ये माइनस साइन भूल जाते हैं बेटा. एक्स का माइनस साइन है तो वो माइनस साइन एक्स के साथ ही रहेगा. ठीक है, माइनस एक्स होगा. हाँ जब बीच में प्लस होता है तो हम लोग प्लस एक्स ना लिखकर सिर्फ क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, है ना, जब एक्स का साइन प्लस होता है तो. बट यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन तो हम लोग को शो करना ही करना है. 55 माइनस 100 क्या होता है बेटा, 45 होता है. 45 पर और साइन कौन सा होगा, बड़े नंबर का साइन पुट करते हैं ना. 100 इज ग्रेटर देन 55, सो माइनस 45% इक्वल टू माइनस एक्स. एंड क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी तो माइनस एक्स की वैल्यू आई है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये वाला माइनस जब इधर भेजेंगे है ना तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो आपका सिंपली क्या आ गया, x इज इक्वल टू 45%. इसी तरीके से बेटा आप सारे पार्ट्स कर लेंगे, बहुत सिंपल एंड ईजी है. अब जैसे कि बी पार्ट में और ई पार्ट में है ना, इसमें आपको 40% प्लस 30% प्लस एक्स इज इक्वल टू 100% ऐसे गिवन है ना. यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर लेंगी, यहाँ पे सिंपली 40% प्लस 30% पहले इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये सेम साइड पर हैं एक्स के. इन दोनों को हमें उधर भेजना है तो अब इन दोनों को अलग अलग ना भेज के सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इनको सॉल्व कर देते हैं ना. 40 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा. और प्लस एक्स है और फिर इक्वल टू क्या है, 100% है ना, यही तो है. ओके. फिर क्या हो जाएगा, अब हम लोग सेंड करेंगे 70% को दूसरे साइड पर. तो 70% का यहाँ पे साइन क्या था, कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस था. तो जब दूसरे साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 70% हो जाएगा. और फिर इस साइड पे सिर्फ क्या बचेगा, अकेले प्लस एक्स बचेगा. प्लस साइन हम लोग लिखते नहीं है तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर पहले से कौन है, 100% है और फिर 70 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 70%. ओके, इन दिस वे आप सारे पार्ट्स कर लेंगे. Okay, do all the parts and if you get any doubt, any problem, then do let me know. Question number 2, and yeah, don't forget to send me the pic of your homework. Question number 2, find 60% of 1 किलोमीटर. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना. आपको परसेंट का भी मीनिंग पता है, आपको ऑफ का भी मीनिंग पता है. मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. एंड बस यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें आपको बतानी है. नेक्स्ट
जब हम लोग बेटा फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंट का साइन रिमूव करेंगे। क्या करते हैं हम लोग हमेशा, परसेंट का साइन हम लोग को रिमूव करना होता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड 60% ऑफ 1 किलोमीटर, 60% ऑफ 400 वॉट एवर। तो जब हम परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो हमें पता है हम लोग क्या लगाते हैं, क्योंकि परसेंट का कोई मीनिंग नहीं है ना, न्यूमेरिकल मीनिंग जो है वो हम लोग पुट करेंगे, परसेंट साइन सिंपली नहीं। तो परसेंट साइन को हटा के, परसेंट साइन का मीनिंग क्या है, जैसे ही परसेंट का साइन हटाते हैं क्या हो जाता है, अपॉन में 100 हो जाता है, ये है परसेंट का मीनिंग। तो परसेंट का मीनिंग है अपॉन 100, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड देन 1 किलोमीटर। आप सिंपली आपको क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कैंसलिंग हो रही है तो कैंसलिंग कर देनी है, 0 0 कैंसिल डाउन हो गया, 2 3 6, 2 5 10। सो यहाँ पे कैंसलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कैंसिल मत करिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या आया है, देखिए जब भी आपको दिख रहा हो कि कम्प्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 6 है ना। यहाँ पे आपके पास क्या था, 60 था और अपॉन में 100 था, हमने सिर्फ 0 0 कैंसिल कर दिया, तो अब देखिए 6 अपॉन 10 आएगा, है ना। और जब अगर हम लोग 6 और 10 को कैंसिल भी कर देंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 और 2 5 10, 3 अपॉन 5 आएगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड करने से बचने के लिए सिर्फ यहीं पे अपना आंसर छोड़ दिए। आपको पता है कि अगर अपॉन में 10 100 या 1000 है तो हम लोग उसे सिंपली डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब सिंपली हम लोग, अब देखिए हमारे पास ये बचा है 6 अपॉन 10 इंटू 1 किलोमीटर। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 10 ही आ जाएगा, है ना, 6 अपॉन 10 किलोमीटर। अब देखिए इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में सिर्फ 1 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी नंबर होता है उसमें लास्ट से बस एक डिजिट आगे पॉइंट लगा देते हैं, है ना। ये जो करते हैं ना हम लोग, पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.6 किलोमीटर। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो पॉइंट से पहले क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो, आपका 3/5 आता, फिर आप उसको डिवाइड करती हैं, है ना, बहुत लॉन्ग हो जाता, तो आप अगर डिनोमिनेटर में 10 या 100 कुछ बच रहा है तो आप उसको रहने दिए, बस सिंपली 10 है, 10 में से 1 0 है, तो जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा है उसमें पीछे से बस एक डिजिट आगे आके पॉइंट लगा दिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 1 6 हो गया हमारा, 6 अपॉन 10 आया और फिर 0.6 किलोमीटर। अब इसी तरीके से बेटा हम लोग बाकी सारे पार्ट्स कर सकते हैं ना। 35% ऑफ ₹500, सो ये भी बहुत ही ईजिली आ जाएगा। 35% है, परसेंट को हटा के क्या होता है, अपॉन 100 लगता है, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है। सो इन दिस वे, तो सिंपली 35 अपॉन 100 इंटू ₹500। अगर कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है तभी कैंसिल करते हैं हम लोग, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और सिंपली क्या आ गया, 35 इंटू 5, ठीक है बेटा। 35 इंटू 5, ये 5 क्या है, रुपीज़ है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। ये चीज़ ना भूलिएगा बेटा, जो भी यूनिट दी हुई है उसी यूनिट में हमारा आंसर आएगा। किलोमीटर दिया हुआ था तो हमने आंसर के बाद 0.6 किलोमीटर लगाया था। रुपीज़ दिया है तो आंसर को भी किस में पुट करेंगे, रुपीज़ में पुट करेंगे। So ₹175 is your answer. Now, next. Question number 2. C part, D part and E part, they all are very easy. So C part में आपको जो परसेंट है बस वो किस में गिवन है, आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपली हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर में। 6 4 24 प्लस 125 अपॉन 4% हटाएंगे तो वो भी अपॉन 100 जाएगा। अपॉन में ऑलरेडी 4 है, सो आई हैव टोल्ड यू कि उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, एंड अगर अपॉन में कुछ होता है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 100 भी अपॉन में जा रहा है। ऑफ की प्लेस पे इनटू एंड देन 1200। अब देखिए 0 0 पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है, कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया हमने। 4 1 4, 4 3 12, हमारा डिनोमिनेटर चला गया। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। 25 इंटू 3 दैट इज़ 75, ओके 75। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी, सिंपली सिर्फ 1200 दिया हुआ था, तो हमारे आंसर में भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या आ गया आंसर, 75।
अगर रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ भी नहीं दिया था ना, सिर्फ आपका नंबर था, तो यहाँ पे भी सिर्फ नंबर 75। बेटा इसी तरीके से डेसिमल को कर लेंगे हम लोग। डेसिमल में हमें पॉइंट रिमूव करना होता है ना। चलिए एक बता देते हैं डेसिमल वाला भी, 0.25। सो देखिए बेटा परसेंट का साइन उठा के एक 100 आया, एंड देन ऑफ की जगह पे इनटू एंड देन 30। अब यहाँ पे देखिए बेटा जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अपॉन में क्या जाता है 1 और उसके साथ 2 ज़ीरोज़, बट यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, सो एक और 100 आने जा रहा है, तो सिंपली आप 100 मल्टीप्लाई कर दिए लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि देखिए पॉइंट रिमूव करा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट्स है तो अपॉन में क्या आएगा 1 और उसके साथ 2 ज़ीरोज़ मीन्स 100 आएगा। यहाँ पे अपॉन में ऑलरेडी पहले से एक और 100 था परसेंट वाला, तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो गया। आप सिंपली ये भी कर सकते थे कि 100 में आगे 2 ज़ीरोज़ और बढ़ा दिए, आपका 10,000 बन जाता। सो 0 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा आपका, है ना, मतलब अपॉन से सारा का सारा 1000 आपका नहीं चला जाएगा, क्योंकि अभी देखिए अपॉन में क्या है 100 इंटू 10 बचा है, मतलब 1000 है और ऊपर से 25 है ना, तो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसे टच ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 1 और उसके साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और फिर सिंपली पॉइंट में हम ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं, वरना तो डिवाइड करना डिफ़िकल्ट पड़ता है, कम्प्लीटली डिवाइड करना, और टाइम टेकिंग भी होता है। तो आपका पॉइंट रिमूव हो गया है 25 से, तो आपका सिंपली 25 बचा है ना, 0.25 था, अब सिर्फ 25 बचा। अब इंटू 3 और अपॉन में क्या है 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000 आ गया, और अब 25 3 तक कर लेंगे हम लोग, 25 3 तक क्या होता है बेटा 75 अपॉन 1000 हो गया। अब 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने क्या बताया आपको, न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसमें पीछे से 3 डिजिट आगे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, मतलब 3 डिजिट बैकवर्ड मूव करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बची तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। अब पॉइंट से पहले भी कुछ नहीं है, तो पॉइंट से पहले भी हम क्या पुट कर देते हैं 0, तो ये आपका आंसर हो गया 0.075। दैट इज़ ऑल द वेरी बेस्ट।